वाजिबुल एहतराम सरपरस्त आला मौलाना महराजुद्दीन डार कादरी साहिब व दीगर ज़ी वक़ार मेहमानान गिरामी ज़ी इज़्ज़त मुअल्लिमात व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्र ख़यालात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्र ख़यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूदगी के दिनों रात बदल सकते हैं, दौरे मौजूदगी के दिनों रात बदल सकते हैं। तुम तो बदल जाओ यारो, हालात बदल सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, चूँकि आप सब जानते हैं कि हमने जो ये आज महफ़िल मुनाकिद की है ये नशे के हवाले से है। नशा जो चीज़ इंसान के होश और शऊर को, यानी इंसान के होश और शऊर को ख़त्म कर देने वाली शय का नाम है। हर एक ड्रग्स, यानी कोई भी ड्रग्स जो होता है, हर एक नशा ये बिल्कुल तौर पर हराम है, यानी इसको हराम करार दिया गया है। वो खाली शराब ही नहीं बल्कि शराब के साथ साथ जितने भी ड्रग्स किए जाते हैं, जिस चीज़ से गरज, जिस भी चीज़ से इंसान का शऊर, इंसान का होश अपने अंदर ना रहे बाकी, तो वो चीज़ ड्रग्स कहलाता है। मैं आपको बताती चलूँ सबसे पहले कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक क्या फरमाया है। आका फरमाते हैं कि नशा करने वाला जो होता है, अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत ना करो। अस्तगफिरुल्लाह। आप ज़रा गौर कीजिए, यानी ये जो इयादत करना होता है, इयादत करना इस्लाम में सबसे अफजल तरीन अमल माना जाता है। यानी हुजूर ही इसका हुक्म दिया करते थे, लेकिन हुजूर ही फरमाते हैं कि नशा करने वाला अगर बीमार हो जाए तो उसकी इयादत ना करो। अपने बेटियों, यानी जो तुम्हारी बेटियां है, अपनी बच्चियां है, उनका रिश्ता उनके साथ ना करो। अगर वो मर जाए तो उनके जनाजे में शरीक ना हो जाओ। अस्तगफिरुल्लाह। यानी जनाजे की बात मैं कर रही हूँ। हुजूर हमें हुक्म दिया करते हैं कि आप जनाजों में शिरकत करो, लेकिन यहाँ पे हुजूर फरमाते हैं जिसने ऐसा अमल किया जो नशा करता है, अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत ना करो। अगर उसे कर्जे की ज़रूरत हो तो उसे कर्जा ना दो, अगर वो भूखा हो तो उसे खाना ना खिलाओ। मजीद क्या फरमाते हुजूर, जिस शख्स ने किसी नशा करने वाले को खाना खिलाया, जिस शख्स ने किसी नशा करने वाले को क्या किया, खाना खिलाया, तो उसके ऊपर कल को क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके जिस्म पर सांप और बिच्छू मुसल्लत फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मज़ीद क्या फरमाया कि जिस शख्स ने इसको कर्जा दे दिया, यानी अगर उसको कर्जे की ज़रूरत हो और उसके बाद उसको कर्जा दे दिया, फरमाते हैं कि उसने इस्लाम को ढहाने पर किसी की मदद की। मजीद क्या फरमाते हैं कि जिस शख्स ने उसकी मदद की, जिसने नशा करने वाले की मदद की, उसके बारे में हुजूर क्या फरमाते हैं कि गोया कि उस शख्स ने किसी मोमिन के कत्ल करने पर किसी की मदद की। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको ये बताती चलूँ कि नशा जो है ये एक बदतरीन अमल है। मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर नौजवान इसमें मुलव्विस हो गया, अगर कोई जवान, देखिए अगर जवान गिर जाता है, नौजवान गिर जाता है तो दीवार गिर जाती है। ये नशा जो है ये हमें वक्ती तौर पर लज्जत देता है, वक्ती तौर पर, यानी जो ये नशा करते हैं, जो नशे में मुब्तिला है, मुलव्विस है इस अमल में, तो ये वक्ती तौर पर उनको लज्जत तो देता है, लेकिन दायमी सुकून उनको नहीं रहता। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको महफूज फरमाए। मैं मुख्तसरन आपको बताना चाहूँगी कि एक शख्स के पास एक यहूदी गया, एक शख्स के पास, यानी वो जो यहूदी था, यहूदी के पास एक मुसलमान आया, वो मेहमान बन के उसके पास आया, तो उस यहूदी ने अंगूर पेश किए। अदबन कोई मेहमान हमारे पास आ जाए तो हम अदबन कुछ ना कुछ तो पेश करते ही है ना, तो ठीक वैसे उन्होंने भी ऐसा किया। यहूदी ने उस मुसलमान के पास अंगूर पेश किए तो मुसलमान ने बड़े शौक से ले लिए। कुछ देर गुजरी, कुछ वक्त के बाद उन्होंने शराब पेश कर दी। गौर से सुनिएगा, जैसे उन्होंने शराब पेश कर दी तो मुसलमान की नज़र जब शराब पर पड़ी तो उन्होंने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, शराब नहीं पीता। तो यहूदी ने हंसकर कहा, आपने जो अभी ये अंगूर तनावुल किए हैं, अंगूर खाए हैं, ये तो शराब तो अंगूर से ही कशीद होती है। तो मुसलमान ने देखिए किस तरीके से प्यारा सा जवाब दे दिया उनको। कहा कि आपकी अहलिया है? कहा जी हाँ। कहा उन्हें बुलाइए।
بلائی گئی ان کی اہلیہ، آپ کی کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا جی میری بیٹی ہے، ان کو بھی بلائیے۔ دونوں آ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی وہ دونوں کھڑی ہو گئی تو اس مسلمان نے ان کی بیوی کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، تم پر حلال ہے، لیکن یہ جو بیٹی ہے یہ اس کی بیٹی ہے، تم پر حلال نہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے اس یہودی نے یہ بات سنی اس کے دل پر اثر ہو گیا، فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گیا۔ تبھی تو کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔